अपने चैनल में। आज बच्चों वायरस, वायरवाइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी बुक आपसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कह रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है वायरस, वायरवाइड्स और लाइकेन क्या है? ठीक है, वायरस, वायरवाइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेन क्या है? आपको पता है कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हाइटेकर ने दिया था और आज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को ही मोस्ट ग्लोबल एक्सेप्टेड सिस्टम माना जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि 5 किंगडम को ही ज़्यादा मान्यता दी गई है। आर.एच. व्हाइटेकर हर मामले में सही थे। इन्होंने हर ऑर्गेनिज्म को सही ढंग से क्लासिफाई किया, लेकिन आर.एच. व्हाइटेकर का भी ड्रॉबैक था और आर.एच. व्हाइटेकर का यही ड्रॉबैक था कि वो वायरस को कोई किंगडम नहीं दे पाए। यही इनका ड्रॉबैक था। और वायरस को क्यों किसी किंगडम में रखा जाए यार? इसकी आदत आपको पता है। बाहर रहेगा तो नॉन लिविंग, अंदर रहेगा लिविंग बन जाएगा। और ऐसे दल बदलू लोगों को आप क्या किंगडम दोगे? नहीं, हम बता रहे हैं समझाने के लिए, लेकिन ये इनका ड्रॉबैक है कि ये वायरस को कोई भी किंगडम नहीं दे पाए। तो सबसे पहला पॉइंट कि ये जितने भी हैं वायरस, वायरवाइड्स, प्रियॉन्स, लाइकेन, दे डू नॉट फाइंड प्लेस, they do not find place in any kingdom। किसी भी किंगडम में इन्हें जगह नहीं मिला, किसी भी किंगडम में इन्हें जगह नहीं मिला बेटा। एक पॉइंट और कि ये जो वायरस होते हैं, जो वायरवाइड्स होते हैं और जो लाइकेन होते हैं, जो प्रियॉन्स होते हैं, इनके कुछ स्पेशल पॉइंट जान लीजिए जो एनसीईआरटी बुक आपसे मेंशन कर रही है। ये ए सेलुलर होते हैं, ये नॉन सेलुलर होते हैं। ए सेलुलर, नॉन सेलुलर का मतलब इनके अंदर सेल वाली कोई भी चीज नहीं होती, सेल स्ट्रक्चर नहीं होता इनके पास। और आपको पता है ना, आप मेडिकल के बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हम उन्हें कंसीडर करते हैं, कोई चीज़ लिविंग है हम उन्हें कंसीडर करते हैं जिनके बाहर सेल प्रेजेंट है। लेकिन इनके पास तो कोई सेल वाला स्ट्रक्चर ही नहीं है, मतलब सेल है ही नहीं, ये सेल के बने ही नहीं है। और जब ये सेल के बने नहीं है तो क्या इन्हें नॉन लिविंग कंसीडर करिए, लिविंग कंसीडर करिएगा आप? नहीं, इनको क्या कंसीडर करना पड़ेगा? ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये बेटा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव होता है, ऑर्गेनिज्म का मतलब जीवधारी होता है। अब आप कहिएगा सर, अभी आप कहते हो नॉन लिविंग है और बगल में लिखते हो ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब ही जीवधारी होता है, जिसके अंदर जीव है। इसको ऑर्गेनिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो लिविंग के अंदर होते हैं, इसलिए इसे ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो ये ए सेलुलर है, नॉन सेलुलर है, सेल है ही नहीं, तो इसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर किया जाएगा। ऑर्गेनिज्म क्यों कंसीडर किया जा रहा है बेटा? इसलिए कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि इनके पास लिविंग वाले कुछ कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। आइए और डिटेल में इसको थोड़ा समझ लें कि वायरस, ये रहा वायरस, वायरस जब वायरस बॉडी से बाहर रहता है, जब वायरस आउटसाइड बॉडी रहेगा तो ये नॉन लिविंग बन जाता है। और नॉन लिविंग में भी किस शेप का दिखता है? इनर्ट क्रिस्टलाइन शेप का दिखता है, इनर्ट क्रिस्टलाइन शेप का दिखता है।
लेकिन जैसे वायरस बॉडी के अंदर आता है, जैसे वायरस इनसाइड बॉडी आता है, वैसे ये लिविंग वायरस बन जाता है, लिविंग वायरस बन जाता है। जब आपके बॉडी के अंदर आता है साहब, बॉडी के अंदर, आपके बॉडी के अंदर मतलब होस्ट के बॉडी के अंदर, तो ये होस्ट मशीनरी को यूज करता है, होस्ट के मशीनरी का यूज करता है, यूज करता है और यूज करके संख्या बढ़ाता है, मतलब रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट करता है। और आपको पता है, मान के चलिए कि ये रहा आपका सेल, आपके बॉडी का एक सेल है और इस बॉडी के अंदर, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का कंट्रोल आपके सेल के ऊपर होता है और इसके अंदर कोई वायरस इंटर कर गया साहब, अब इस सेल के ऊपर न्यूक्लियस का कंट्रोल नहीं, किसका रहेगा? वायरस का रहेगा। और ये वायरस आपकी ही सेल की मशीनरी को यूज करके रेप्लिकेट करेगा और तब तक रेप्लिकेट करेगा जब तक ये सेल इसकी बात मानेगा, इस वायरस की बात मानेगा, तब तक ये रेप्लिकेट करता रहेगा। और जिस दिन इस वायरस की इस सेल ने बात मानना बंद कर दिया, उस दिन ये वायरस इसको मार देगा। क्यों मार देगा? क्योंकि जब तू इसका बात ही नहीं मानेगा तो तेरे को जिंदा कौन रखेगा? इस सेल को मार दिया जाएगा। तो मैं वही बात समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूँ, रेप्लिकेट करता है और जिस दिन ये बात मानना बंद कर देगा उस दिन किल कर देता है किसको? होस्ट सेल को। होस्ट सेल मर जाते हैं। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग? कह दीजिए ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग। ये कनेक्टिंग लिंक है नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी वायरस क्या है, लिविंग की नॉन लिविंग, तो आपका आंसर ये आना चाहिए, ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। ये तो कनेक्टिंग लिंक है नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का। तो इस पॉइंट को आप मेंशन कर लीजिएगा कि ये कनेक्टिंग लिंक होता है, ये कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का। तो अगर आपसे पूछा जाएगा क्या है, तो आप कह दीजिएगा कि ये ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। तो है क्या? तो कह देना लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की बाउंड्री है, कनेक्टिंग लिंक है। तो इतनी कुछ बात एनसीईआरटी बुक अभी आपसे मेंशन कर रही थी, वो मैंने आपको मेंशन किया है बेटा। ठीक, चलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जाम्पल दिया था कि वायरस को कोई जगह नहीं मिला। मैंने इसका एग्जाम्पल लेके समझाया है कि RH वाइटेकर ने इनको स्थान नहीं दिया क्योंकि दल बदलू है, कभी इधर रहता है कभी उधर रहता है। केवल वायरस को ही नहीं, इन चारों को किसी भी किंगडम में जगह नहीं मिली थी। RH वाइटेकर के 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बेस पे किसी को जगह नहीं मिला। तो आइए बेटा, कुछ साइंटिस्ट हैं, उन साइंटिस्ट को भी अपन समझ ले कि साइंटिस्ट आए तो क्या क्या बात कह के गए। जैसे बेटा आपको पहले साइंटिस्ट का नाम याद करना है, पहले साइंटिस्ट का बेटा नाम याद करना है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर, इन्होंने ही सबसे पहले टर्म दिया था वायरस का। इन्होंने ही वायरस टर्म दिया था और वायरस का मतलब इन्होंने समझाया भी था। वायरस का मीनिंग क्या है? ये वेनम वाला है और ये पॉइजनस होता है। तो वायरस का टर्म भी इन्होंने दिया था और वायरस के बारे में भी इन्होंने समझाया था। तो अगर आपसे कभी पूछा जाएगा वायरस टर्म कौन दिया था, लुईस पास्चर, और इन्होंने ही बताया था कि वायरस का मतलब कुछ नहीं, ये एक पॉइजनस है, एक वेनम है। एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम है DJ इवानोव्स्की। इन्होंने क्या दिया था इसको समझ लेते हैं। इवानोव्स्की, और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट 1892 में किया था। इन्होंने एक टोबैको के प्लांट के लीफ को देखा। किसके प्लांट के लीफ को? टोबैको प्लांट के लीफ को। इन्होंने टोबैको के प्लांट के लीफ को जब ध्यान से देखा
तो कुछ लीफ के अंदर स्पॉट दिख रहे थे, सारे लीफ के अंदर नहीं, कुछ लीफ के अंदर स्पॉट दिख रहे थे। तो इन्होंने ये सोचा कि सारे लीफ के अंदर तो नहीं दिख रहे हैं, कुछ ही टोबैको प्लांट के लीफ के अंदर स्पॉट दिख रहे हैं, मतलब इस लीफ में कोई ना तो कोई इन्फेक्शन हुआ है। फिर इस साइंटिस्ट ने उस इन्फेक्शन को, उस स्पॉट को अच्छे से स्टडी किया और फिर अल्टीमेट बताया ये इन्फेक्शन एक वायरस के वजह से हो रहा है, जिस वायरस का नाम क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि टर्म वायरस किसने दिया था, लुईस पास्चर। टोबैको मोज़ेक वायरस की डिस्कवरी किसने की थी, डीजे इवांस्की ने किया था। किस सन में किया था, 1892 में। तो इन्होंने ये देखा कि टोबैको प्लांट के लीफ के ऊपर स्पॉट आए हैं और ये स्पॉट एक बीमारी है, एक डिजीज है। इस डिजीज को अपन टोबैको मोज़ेक डिजीज के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से, टोबैको मोज़ेक डिजीज के नाम से पुकारते हैं। और ये जो टोबैको मोज़ेक डिजीज है ये एक माइक्रोब्स के वजह से होता है, और वो माइक्रोब्स कौन है, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो अगर आपसे कभी पूछा जाएगा टोबैको मोज़ेक वायरस किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो डीजे इवानोव्स्की ने 1892 में। चलिए, जो वायरस होता है बेटा वो स्मॉलर देन